महापुरुष नित्य निवास करते हैं, उनके यहाँ पर किसी प्रकार की संतति नहीं है। जिसके घर में संतति नहीं हुआ करती, सज्जनों आप भली भांति प्रकार से समझते होंगे, उस व्यक्ति को लोग क्या क्या कहा करते हैं। उसके दर्शन को भी लोग शुभ नहीं मानते। कदाचित प्रातः काल किसी शुभ कर्म के लिए जा रहे हो और पंडित जी महाराज का दर्शन हो जाए तो उसको निष्फल मान लेते हैं कि मेरी ये यात्रा ठीक प्रकार से नहीं होगी। इस प्रकार से आत्मदेव जी महाराज एक दिन बड़े त्रस्त हैं, बड़े परेशान हैं। विचार किया कि इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, शुक्र है। एक नदी के तट पर पहुंच गए। इतने में थोड़ी देर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे क्या करूं क्या न करूं। संकल्प मन में आ रहा था कि नदी में कूद करके मर जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अचानक दृष्टि एक साधु पर पड़ती है। भगवान का स्मरण करते 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 एक संत पधार जाते हैं। संत के चरणों में आत्मदेव जी महाराज ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आत्मदेव जी महाराज ने अपनी समस्या को रखा। महापुरुष महापुरुष हुआ करते हैं। योग माया का सहारा लिया, भल्लाट को पढ़ा और भल्लाट की रेखाओं को देख करके समझ लिया कि साधारण नहीं। इसके तो एक जन्म में नहीं 7 जन्मों में भी संतति का योग नहीं मिलता। उन्होंने विलक्षण उपदेश किया, जिसको वेदांत का उपदेश कहा जाता है। पंडित जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं वेदांत का उपदेश सुनने के लिए आपके पास में नहीं आया हूं। मैंने सकल शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, वेदों को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, सबका स्वाध्याय किया है। इसलिए प्रभु आप मेरा निदान कीजिए। आत्मदेव जी महाराज समझ गए, जो व्यक्ति मेरे 7 जन्म के भविष्य को देख सकता है तो वो व्यक्ति मेरे जीवन की रेखाओं को बदल भी सकता है। इन भल्लाट की रेखाओं को देख करके जो व्यक्ति ये कह रहा है कि 7 जन्मों में भी आपको संतति का योग नहीं है, तो इसका मतलब है कि साधारण नहीं अपितु असाधारण है। और यदि असाधारण है तो इस रेखा को मिटाने का कार्य भी यदि कोई करता है तो उसी को साधु कहा जाता है। इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं अभी अभी आपके सामने, या तो मेरे संकल्प को पूर्ण कीजिए, नहीं तो इस नदी के अंदर प्रवेश करके और सदा सर्वदा के लिए मैं उन्मुक्त हो रहा हूं। साधु बेचारे डर गए, कंपित हो गए, विचार करने लग गए, मैं ब्रह्मग्नि हो जाऊंगा। मैंने यदि इसके संकल्प को पूर्ण नहीं किया, संतति प्रदान नहीं करी, तो दोष मेरे को लग जाएगा, दोष का भाजन मेरे को बनना पड़ेगा। साधु संत ने अपने त्याग तपस्या के बल से अपनी झोली से एक विलक्षण फल को निकाला। उस विलक्षण फल को निकाल करके अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके उसको दे दिया, जाओ इस फल को ले जा करके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। अब तो चेहरा ही आत्मदेव महाराज जी का, पंडित जी महाराज का बड़ा विलक्षण है। बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में घर की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी धुंधली है। उनसे कहा, देवी इस फल का आप रसास्वादन करो। और बड़े विलक्षण संत आए थे, उनका ये आशीष है, इसको खाने से उचित समय पर ठाकुर जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। पंडित जी महाराज उस फल को देकर के बाहर चले जाते हैं। पंडितानी के मन में नाना प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने अपने सहेली का सहारा लेकर के उस फल को अपने घर में निवास करने वाली गौ माता को खिला दिया है और अपनी सहेली से साठ गांठ करके
बालक की विक्रय की बात वहां पर उपस्थित हुई है। पंडित जी महाराज चल करके आए, देवी खा लिया? बोले हाँ, वो तो उसी समय मैंने भक्षण कर लिया। ठीक है। सही समय आया, धुंधुली मैया नाटक करने लग जाती है और नाटक करते 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 आत्मदेव जी महाराज काम कर रहे हैं। विचार किया अपनी बहन को बुला लिया जाए, बहन को बुला लिया गया है, वो काम करने लग जाती है। सही समय आने पर उनकी सहेली के अंक से बालक की उत्पत्ति हुई। किसी को जानकारी नहीं हो पाई, उसने अपने बालक को इस धुंधुली पंडितानी मैया के घर पर स्थापित कर दिया। लोगों को संदेश ऐसा ज्ञात हो गया कि पंडित जी महाराज के घर पर लाला जायो। पंडित जी महाराज के घर पर एक लाला ने जन्म लिया है। सभी लोग बधाइयां देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। बधाइयों की कतार लग रही है। थोड़े दिनों के बाद गौ माता के अंक से एक विलक्षण बालक उत्पन्न होता है। सब लोग आश्चर्यचकित हैं। कहां तो पंडित जी महाराज के घर में किसी प्रकार का बालक और बालक का शोर नजर नहीं आता था, और भगवान की कैसी अद्भुत विशेषता है कि स्वयं के भी बालक, और आज तो गौ माता के जो विलक्षण बालक आया है जिसके कर्ण गौ के सदृश हैं, परंतु और पूरे का पूरा शरीर मनुष्य की तरह है। इसलिए पंडित जी महाराज ने अपने इधर वाले बालक का नाम, स्वयं का नाम आत्मदेव है, पंडित जी चाहते हैं इसका नाम परमात्मदेव रखा जाए। परंतु माँ ने कहा अच्छा, 9 महीने तक इसको अपने अंक में मैंने धारण किया, कितने कष्टों को मैंने सहन करना पड़ा, आपको क्या मालूम है, मैं इसका नाम आपके नाम पर नहीं अपने नाम पर रखूंगी। धुंधुली मैया का नाम धुंधुली, उन्होंने कहा मैं इसका नाम धुंधुकारी रखूंगी। क्या नाम रखूंगी? धुंधुकारी नाम रखूंगी। और इधर उस विलक्षण बालक का नाम गोकर्ण जी महाराज रखा गया। गोकर्ण जी महाराज बाल्यकाल से ही बड़े अद्भुत हैं, ज्ञानी तपस्वी महापुरुष हैं। और ये बालक बाल्यकाल से ही बड़े क्रूर कर्मा, पिशाच जैसा स्वभाव इनका है, बड़े निर्दयी हैं। महाराज बड़ी विलक्षण स्थिति, बाल्यकाल में ही गांव के जितने बालक हैं उनको त्रस्त करना, परेशान करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाते हैं। उस समय कूप हुआ करते थे, छोटे छोटे बालकों को कूप के अंदर डाल करके धुंधुकारी आ जाया करता है। सब लोग परेशान होने लग गए। धीरे धीरे अवस्था बढ़ती चली जा रही है। अत्यंत पाप कर्म में ये बालक निरत हो गया। माता कुछ दिनों तक पापों को छिपाती रही। एक दिन आत्मदेव जी महाराज पांडित्य कर्म संपन्न करने के लिए किसी यजमान के घर पर जा रहे थे। बीच में आप जैसे कोई श्रद्धालु महानुभाव उपस्थित हुए। उन्होंने उनके बेटे की करतूती को बतलाया, बड़ा दुख उपस्थित हुआ। पंडित जी महाराज पांडित्य कर्म को छोड़ करके घर पर आए और उनसे पूछा, देवी धुंधुकारी कहाँ है? माँ ने पुनः पक्ष लिया। माँ ने बालक का पक्ष लेकर के कहा, प्रभु आपके सामने है, तो स्कूल पढ़ने के लिए गया है। उन्होंने कहा, देवी आप झूठ बोल रही हो, वो पढ़ने के लिए नहीं गया है। मैं सब उसके वृत्तांतों को सुनकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बड़ी विचित्र स्थिति आत्मदेव जी महाराज की हो गई। गोकर्ण जी महाराज घर से निकल करके भगवान का स्मरण करने के लिए आगे बढ़ गए। नाना प्रकार के तीर्थों की यात्रा का अनुगमन करते 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 अचानक एक दिन घर पर आ जाते हैं। पिताजी को बड़ा दुखी देखते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा इससे तो अच्छा ऐसा था कि मेरे कोई संतति नहीं होती, मैं निपुता अच्छा था, परंतु ये तो कपूत उत्पन्न हो गया है, कुपुत्र उत्पन्न हो गया है। इससे मेरा जितना
संस्कार मैंने स्थापित कर रखा था संसार के अंदर, वो पूरे का पूरा समाप्त हो गया। पूरे नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए अपनी श्वासों को उनके चरणों में न्योछावर कर देंगे। अद्भुत एक विलक्षण उपदेश श्री गोकर्ण जी महाराज ने यहाँ पर उपस्थित किया। यद्यपि यह उपदेश वेदांत का उपदेश है, परंतु संसार में जितने संसारी जीव चल करके आते हैं, कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो इस वेदांत के उपदेश को जीवन में न उतारे। कुछ लोग पहले उतार लेते हैं और कुछ लोगों को बाद में उतारना पड़ता है। अंतर इतना होता है, वेदांत का उपदेश किया गया है, देहेस्तिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी क्या करो? बोले धर्मम भजस्व, आप धर्म की सेवा करो, धर्म को भजो। कैसे भजो? बोले लोक धर्मान त्यज, सकल लौकिक ऐषणाओं को, वासनाओं को छोड़ करके धर्मम भजस्व, धर्म की सेवा करो, धर्म भजो। बोले मतलब? बोले ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, इन सब कामनाओं को, लोकेशना को, वित्तेषणा को, सब प्रकार के ऐषणाओं को त्याग करके क्या करो? बोले भगवान का भजन करो। बोले क्यों? बोले रुधिर और नाना प्रकार की नाड़ियों से इन हड्डियों को परमपिता परमात्मा ने बांध दिया है और इसके अंदर मांस का रुधिर माने खून भर दिया और इसके ऊपर एक चमड़ी लगा दी। उस चमड़ी का नाम कुछ काला कहते हैं, कुछ गोरा कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। यही तो आपका शरीर है। इसलिए पिताजी आप वैराग्य धारण करो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, आप अहर्निश ये चिंतन कर रहे हैं कि संसार में कोई व्यक्ति आ रहा है और कोई जा रहा है। एक क्षणभंगुर संसार है। कैसा है? क्षणभंगुर संसार है। कौन इस संसार में कब चला जाए किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, और कौन चल करके आ जाए ये भी किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए वैराग्य रास के रसिक बन जाओ। क्या बन जाओ? वैराग्य के रसिक बन जाओ। जीवन में वैराग्य को उतार लो। अरे जो बात 60 साल के बाद में उतारनी है उसी को पहले से ही उतारने का यदि प्रयास करोगे तो संसार में अनुराग नहीं बढ़ेगा। संसार में अनुराग नहीं बढ़ेगा तो आपका जीवन अपने आप सुख शांति की दिशा में बढ़ सकेगा। हमारे दुख का कारण क्या है कि हमारे बेटों की शादी नहीं हुई। हमारे दुख का कारण क्या है कि हमारे प्रपोते की नौकरी नहीं लगी। ये हमारे दुख का कारण है। जितना चिंतन आप अपने पोते के लिए लगाते हो, पोती के लिए लगाते हो, इतना चिंतन यदि परमपिता परमेश्वर के लिए लगाया जाए तो सज्जनों आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। करना तो उस परमपिता परमेश्वर को है। न आप कुछ चिंता करके कर सकते हो, न हम कुछ चिंता करके कर सकते हैं। चिंता चिता बनाती है, चिंता को चिंतन में बदलना चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता हुआ करती है। मनुष्यता का पाठ हमारे जीवन में बढ़ सके। दूसरा उपदेश किया, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी क्या करना? यदि आप यहाँ घर से निकली, घर के बाहर एक कुआं था और उस कुएं में जाकर के छलांग मारी और सदा के लिए उन्मुक्त हो गई। अब तो धुंधुकारी और सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए महाराज अभी तक व्यभिचार में घर के बाहर किया करते थे, अब तो नाना प्रकार के 5-5 वैश्याओं को अपने घर में अंदर ला करके रख लिया।
उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चोरी करके लाते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एक दिन उन पंच देवियों ने अपनी कुछ इच्छा जाहिर करे कि हमको अमुक अमुक चीजें चाहिए। बड़ी लंबी लिस्ट बनाई है। बड़ी लंबी लिस्ट लेकर के धुंधुकारी जी महाराज विलक्षण राजा के कोषागार में चोरी करने के लिए चले गए। इधर इन्होंने विचार किया कि आज तो उसको पकड़ लिया जाएगा और पकड़ करके स्वयं भी जेल के अंदर, कारागार के अंदर जाएगा और हमको भी लेकर के चला जाएगा। इसलिए महाराज किसी प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए असरफी लेकर के आता है। रात्रि का विलक्षण समय है। उस विलक्षण समय पर बढ़िया नाना प्रकार के पकवानों को बना रखा है। बड़ी प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ में आज धुंधुकारी को भोजन कराया जा रहा है। भोजन कराने के बाद में माचे के ऊपर उसको लेटाया गया है और लेटाने के बाद में रस्सियों से उसके हाथों को, पैरों को बांधा जा रहा है। धुंधुकारी महाराज ने पूछा, देवियों आज ये आप क्या कर रही हो? बोले आपको मालूम नहीं है, आज आप विलक्षण काम करके आए हो सकता है सिर में दर्द हो रहा हो सकता है भार लेकर के आए हो ना, तो सिर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए आपका आज एक्यूप्रेशर किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है? बोले यहाँ पर गेहूं बांध दिए जाते हैं, यहाँ पर दाल। ऋषि को उसको लेने के लिए एक दिव्य विमान भेज देते हैं। बड़ा विलक्षण विमान आया हुआ है। उस धुंधुकारी को उस विमान पर बैठाया है। उस पर बैठा करके सीधे गोलोक धाम की आज यात्रा हो रही है। सर्वत्र जय जयकार उस धुंधुकारी की हो रही है। सज्जनों, कहने का मतलब है कि बड़े से बड़ा क्रूर कर्मा पिशाची व्यक्ति भी हो, यदि चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो सनातन धर्मी जीव हैं। सनातन धर्मी का मतलब है जिन अच्छी बातों का जब उसको जानकारी प्राप्त हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसी क्षण अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान की धारा में आप प्रवृत्त हो जाए, ज्ञान की धारा को जीवन में उतारने लग जाए। यही मनुष्य की मनुष्यता हुआ करती है। सज्जनों, लोगों ने प्रश्न किया, एक बात बताओ कि आत्मदेव, ये धुंधुली, ये 5-5 दासियां, ये धुंधुकारी, ये गोकर्ण क्या है? ये क्या है? बड़े बड़े दिव्य ज्ञानियों ने, महर्षियों ने एक बात बताई, आत्मनि दिव्यति इति आत्मदेव। जो अपनी आत्मा में खेलता रहता है, विचरण करता रहता है, उसको आत्मदेव कहा जाता है। आप लोगों को खेलने के लिए जंगल चाहिए, आप लोगों को खेलने के लिए स्थान चाहिए, परंतु ज्ञानियों को खेलने के लिए क्रीडांगन नहीं चाहिए। ज्ञानियों को खेलने के लिए उनको अपना अंतःकरण चाहिए। जो अपने अंतःकरण में अनुराग रखता है, जो अपने अंतःकरण का दर्शन करता रहता है, सज्जनों, वहीं पर आकाश रहता है। और आकाश को अवकाश चाहता है, आकाश ही अवकाश हुआ करता है। आकाश माने खुला स्थान हुआ करता है, और वो खुला स्थान ही हमारी अंतरात्मा, हृदय, वक्षस्थल का स्थान हुआ करता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा खेलने लग जाओ, उसमें थोड़ा रमण करने लग जाओ, थोड़ा चिंतन करने लग जाओ, उसका ध्यान करने लग जाओ, तो आप भी योगी बन सकते हो, आप भी ज्ञानी बन सकते हो, आप भी अच्छे साधक बन सकते हो, आप भी उस साधना के पथिक बन सकते हो। हमको जो बनना है अपने इस क्रीडांगन क्षेत्र में बन करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कहा कि अच्छा, बोले बोलिए धुंधुली क्या है? बोले आत्मदेव का मतलब है प्रकाश, और वासना का चश्मा जब इन आंखों पे लगा हुआ होता है तो सज्जनों, सर्वत्र हमको दुर्गंध ही दुर्गंध नजर आती है। इसलिए उस वासना से हटने के लिए, उस दुर्गंध को हटाने के लिए हमको साधना की आवश्यकता होती है। हमको धुंधुली को हटा करके, हमको धुंध को हटा करके हमको क्या बनना चाहिए? हमको आत्मदेव बनना चाहिए। धुंधुकारी क्या है? बोले जो धुंधकार माने सर्वत्र हाहाकार मचा दे। क्या कर दे? सर्वत्र जो हाहाकार मचा दे। उसके आते ही गांव में हाहाकार मचने लग गया।
छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देना ये धर्म है कि अधर्म है? और जिसका बच्चा कुएं में जाकर के मरेगा, गिरेगा, तो वो क्या करेगा? उसको साप ही देगा। तो वही कारण उसने धुंध मचाई है। धुंधकारी मत बनो, आप धुंधली मत बनो, आप आत्मदेव बनो, आप परमात्मा देव बनो। ये जो पांच दासियां हैं, ये जो व्यभिचारिणी हैं, ये कोई दासियां नहीं हैं, आप भी इनके दास बन चुके हो। ये जो 5 इंद्रियां परमपिता परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनसे आप देख रहे हो आंखों से, जिनसे सुन रहे हो, या जो जीव श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों चीजें जीवन में कर लेता है, सज्जनों, उसका बेड़ा पार निश्चित रूप से विमान उनके लिए आता ही आता है। परंतु तीनों में किसी भी प्रकार की जो कमी कर देता है, उसके लिए विमान नहीं आता है। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सबको आश्वासन दिलाया है कि आप सबके लिए भी विमान आएगा और सब आप विमान पर आरूढ़ होकर के दिव्य लोक की यात्रा संपन्न कर सकोगे। सज्जनों, पुनः गोकर्ण जी महाराज ने मुहूर्त निकाला है। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः राग रसिकों को कथा का रसपान कराया है और कथा का रसपान कराने के उपरांत सबके लिए दिव्य विमान आया और सब लोग अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर के सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो गए। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, इस आख्यान के माध्यम से हमको यह ज्ञात होता है कि अच्छे से अच्छे लोगों का कल्याण भी श्रीमद् भागवत से और बुरे से बुरे लोगों का कल्याण भी भागवत जी के माध्यम से होता है। आगे चलकर के सप्ताह की श्रवण विधि आती है, किस विधि से हमको कथा का रसास्वादन करना चाहिए। जितने अधिक नियमों को आप जीवन में उतार सकते हो, उतने नियमों को जीवन में उतारते हुए कथा के अनुरागी बनो, राग रसिक बनो। कथा में अनुराग रखने वाले लोगों को नियमों का अवलंबन करना ही करना चाहिए, चूंकि कथा हमेशा नहीं होती। कथा जीवन की व्यथाओं को समाप्त करके आपके सुख साधन को आपके जीवन में उतारा करती है, आपके कल्याण का साधन बना करती है। कथा मनमानी ढंग से नहीं करनी चाहिए, कथा शास्त्र के अनुकूल करनी चाहिए। अर्थात जब गुरु अस्त हो, शुक्रास्त हो, बहुमार्ग इत्यादि योग हो, उस समय नहीं करने चाहिए। चैत्र मास में, पौष मास में कथा को किसी संकल्प को लेकर के नहीं सुनना चाहिए। यदि हम संकल्प रहित हैं, केवल परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए, उनको सुनने के लिए हम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, तब तो कभी भी कर सकते हैं। परंतु किसी प्रकार का यदि सकाम भाव हो, तो सज्जनों, इन मासों को छोड़ करके अच्छी से अच्छी व्यवस्था कथा में रखनी चाहिए। जैसी व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पर कर रखी है, उन सकल व्यवस्थाओं को जीवन में उतारते हुए और एक वैष्णव के मुख से कथा का रसास्वादन करना चाहिए। वैष्णव कौन? वैष्णव का मतलब है जो भगवान विष्णु की समर्चना करता है। विष्णु वैष्णव का मतलब है जो सनातन धर्मी हो। विष्णु भगवान की केवल उपासना करने वाले, भगवान शंकर की निंदा करने वाले कदापि वैष्णव नहीं हो सकते। शिव पुराण स्पष्ट कहती है, विष्णु पुराण स्पष्ट कहती है, जो जीव भगवान शिव की निंदा करके कंठ में तुलसी जी की माला को धारण करते हैं और कहते हैं हम वैष्णव हैं, भगवान शिव उनका तिरस्कार कर देते हैं। वो कहते हैं तुम वैष्णव नहीं हो सकते। वैष्णव का मतलब है जो शिव में और जो विष्णु के अंदर अनुराग उत्पन्न करे, जो शिव में और विष्णु के अंदर 36 का आंकड़ा न रख करके 63 का आंकड़ा बना दे। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है, जो हरि है वही हर है और जो हर है वही हरि है। ये भेदभाव